राधे राधे, राम राम। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बात करने जा रही हूँ हमारे परम पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के बारे में। उनका बचपन कैसा था और वर्तमान में उनकी जो इतनी महान स्थिति है, जिसे हम कह सकते हैं एक बहुत ही आदरणीय स्थिति बन गई है, वो कैसे उन्हें प्राप्त हुई और कैसे उनका जीवन था और क्या हमें उनसे सीखने को मिलता है, इसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का जो बचपन है वो उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि बचपन में वो बहुत ही गरीब थे और बचपन में उनके मन में एक ललक हमेशा ही बनी रहती थी कि जब वो बड़े होंगे तो वो माताओं और जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता ज़रूर करेंगे, यानी कि उनके लिए आवास निर्माण ज़रूर बनाएंगे। और उन्होंने बचपन से उनके मन में ये विचार था, और जब वो धीरे-धीरे बड़े हुए तो उनको कई परिस्थिति से गुज़रना पड़ा। और उन्हें जो बचपन में उन्होंने परिस्थितियाँ देखी कि एक गरीब के साथ क्या-क्या हो सकता है, क्या-क्या लोग उनके साथ बिहेवियर करते हैं, वो सब उनको झेलना पड़ा। और कई लोग उनसे कई बार ऐसी बातें बोल देते थे जो हर्ट करती थी और जो कई बार सभी को करती है। क्योंकि जब हमें कोई हर्ट करता है तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं भी यही मानती हूँ कि जो हमारे साथ बुरा हो रहा है, भविष्य में वो किसी के साथ ना हो, हर कोई यही चाहता है। और उनके साथ भी हुआ यूं ही। और जब वो धीरे धीरे बड़े हुए, उन्होंने वृंदावन में शिक्षा ली और धीरे धीरे उन्होंने इन सभी ज्ञानों को ग्रहण करके एक आचार्य की पदवी प्राप्त कर ली। वैसे आचार्य जन बहुत है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य महाराज जी है वो थोड़ा हट के हैं, क्योंकि उनका जो आचार व्यवहार है वो अलग सा ही है। एक बार उनके घर में संत जन आए थे, वो बताते हैं अपने एक इंटरव्यू में कि उनके घर में संत जन आए थे और उनको देने के लिए उनके घर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। जितना भी हो सका बचा खुचा उन्होंने की कोशिश की उनको खिलाने की, पिलाने की। और उस दिन से उन्होंने एक प्रण लिया था कि जो ये साधु संत लोग हैं, इनको मतलब बहुत कम लोग इनकी सेवा करते हैं, क्यों ना मैं भी एक बहुत ही बड़ा आश्रम बना के इन सभी संत लोगों का भरण-पोषण कर सकूँगा। और आज उनकी जो वृंदावन में जो गौरी गोपाल आश्रम में जो रसोई लगती है, उसमें 10,000 से भी ज़्यादा संत लोग खाना खाते हैं। तो क्या ये उनकी महानता नहीं है? वैसे बहुत लोग आगे बढ़ जाते हैं, बहुत लोग अमीर होते हैं, बट उनके समान होना बहुत अलग बात है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हमारा देश बहुत ही गरीब देश है। हमारे देश में भी बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का बाहरी रूप से अमीर होने के साथ-साथ उनका दिल भी बहुत अमीर होता है। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम भविष्य में किसी अच्छी पदवी पर प्राप्त कर लेते हैं कोई अच्छी पदवी, तो हमको दूसरों की सेवा भी करनी चाहिए, यानी कि दूसरों की भी मदद कीजिए। क्योंकि ये नहीं है कि हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है, इसका भी बहुत बड़ा पुण्य है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान जी भी दूसरे रूप में हमारी भी हेल्प करते हैं। और वो बताते हैं कि किस प्रकार गरीबों के साथ अन्याय होते हैं, उन्हें दिया नहीं जाता है। वो कहते हैं कि बचपन में एक बार उनकी मतलब उनको ऐसी स्थिति से गुज़रना पड़ा कि उन्हें भिक्षा भी माँगनी पड़ी थी। और कई लोग उन्हें दुत्कारते भी थे, कई लोग ताने सुनाते थे। और एक बार वो बताते हैं कि उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, वो 3 मंजिला सीढ़ी से नीचे गिरे थे। और 3 मंजिला सीढ़ी से नीचे गिरने के बाद वो बैसाखी लेके चलते थे। कई महीनों तक वो बैसाखी लेके चले, और उसके बाद एक दिन उन्होंने जो जहाँ अयोध्या से कुछ दूरी पे
वो बताते हैं कि कुछ एक ऐसा प्यारा स्थान जहाँ कृष्ण जी निवास करते थे, उन्होंने उनकी परिक्रमा लगाई थी और एक परिक्रमा लगाने के बाद ही कुछ दिनों में उनकी स्वास्थ्य में सुधार आने लगा था। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक भी कहा था कि अब आप कभी भी अपने पैरों पे चल नहीं पाओगे, लेकिन उनकी एक परिक्रमा करने से उनको इतना आशीर्वाद मिला कि उनके पैर ठीक हो गए और अब तो वो चल भी पाते हैं और इतने बड़े-बड़े भागवत कथा का आयोजन भी होता है उनके वहाँ और वो हमेशा आपने देखा होगा, वो हमेशा भागवत करते हैं और बहुत ही सुंदर बातें सुनाते हैं। उनकी बातों को सुन के ऐसा लगता है जैसे सचमुच में साक्षात कृष्ण भगवान जी हमें ये सब बता रहे हैं। उनके चेहरे पे एक ऐसा तेज है कि सभी लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कई माताएँ उनके वृद्धाश्रम में रहती हैं, जहाँ अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने उनके लिए सारी व्यवस्था की है। तो ये रही अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की जर्नी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।